हेलो, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं इस वीडियो को बहुत टाइम से सोच रहा था बनाने का कि देखते हैं कि मैंने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें स्कोर और मैंने जो गलतियां की थी अपने अटेम्प्ट्स में, मैं उसको डिस्कस करना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन थोड़ा सा माइंड नहीं फ्रेश था तो मैंने नहीं किया ये सब। हालांकि बहुत टाइम से सोच रहा था ये वीडियो बनाने के लिए। तो यार कैमरा ऑफ ही कर देते हैं, इससे अच्छा जब चलना नहीं ना। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है जो भी लेटेस्ट जितना भी डेटा चल रहा है रैंक मित्रा पर, अराउंड 89,089 के हो चुके हैं अभी तक। उनमें क्या रैंक बनी है और क्या लेवल था उस पर चर्चा होगी, है ना। और चलिए देखते हैं। अब जो आपको पता है कि मेरे जो स्कोर था वो 324 आया था, जिसकी वजह से जो मेरा स्कोर था वो अच्छा खासा था कि मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब, कोविनेटेड जॉब जिसको कहते हैं, वो मिल जाती इस टीयर में या इस सब सेशन में एसएससी के। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, किस्मत को जो भी मंजूर था। आप देख सकते हो मेरी जो रैंक आ रही है वो 5920 आ रही है ओवरऑल। हालांकि कंप्यूटर क्वालिफाइड नहीं हूँ मैं। अगर कंप्यूटर क्वालिफाइड होता तो खैर मेरे साथ तो और भी लोग होते, है ना। तो यही रैंक रहने वाली थी। अगर मैं कंप्यूटर क्वालिफाई कर जाता 0 नंबर पे तो बाकी तो सब होते ही है ना, तो 2 नंबर पे भी हो जाते। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट है ना। और आप बताओ क्या मिल सकता था मुझे इस पर। मेरे हिसाब से तो मुझे पता भी नहीं आया क्या मिलता, लेकिन अच्छा कुछ मिल जाता इसमें। और हालांकि चलो जाने दो। और ये लास्ट बार मैं अपना रिज़ल्ट देख रहा हूँ, अब इसके बाद मैं इसको टाटा बाय बाय करूँगा। डिस्कस करना था मुझे इस बारे में, ठीक है। मैंने जो अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, आपको दिख रहा है मैंने अटेम्प्ट किए थे 27, जिनमें 3 गलत हो गए और सॉरी 4 गलत हो गए और 23 सही हैं। देखो इसमें था क्या, क्वेश्चन कोई भी नए नहीं थे, क्वेश्चन सब पुराने ही थे, ओल्ड पैटर्न पर बेस्ड थे, है ना। कुछ भी नया नहीं था। था क्या कि जो क्वेश्चंस आपको पता है, स्फेयर वाला एक क्वेश्चन, एक पैरेलल पाइप वाला क्वेश्चन, और जो 2 क्वेश्चन सेट थ्योरी से थे, लगभग सेट वाले जैसे ही थे, है ना। तो वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन थे। हुआ क्या कि मैंने रीजनिंग जब अटेम्प्ट की, मैं हमेशा रीजनिंग को ही पहले अटेम्प्ट करता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस को। तो उसमें एक क्वेश्चन मेरा फंस चुका था जिसमें वो एनालॉगी था, 5 3 4 40 आ रहा है और ऐसे करके जो था वो फंस गया था, और मेरा दिमाग उसी पे था। तो मैं उसको ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था कि इसको अटेम्प्ट कैसे, इसको क्या था उसके पीछे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हो गए रीजनिंग में, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसी पे दिमाग मेरा अटक गया। इसकी वजह से मेरे जो ये 3 क्वेश्चन थे, जो अगर थोड़ा और ट्राई मारता तो हो जाते, जो मैंने 3 छोड़े हैं, है ना। बाकी तो सिली हैं, जितने भी है ये सिली हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे भगवान टाइप आदमी नहीं है, सिली हम भी करते हैं ना। सिली कौन सी है आपको पता होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, सीआई वाला, जिसमें आपका 8% आया होगा और मार्क लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन आंसर 16 है, क्योंकि वो हाफ ईयरली था ना। ये तो हाफ ईयरली है ना, हमें तो पर एनम वाला बताना था। तो वो 16 आंसर सही था, मैंने वो लगाया और वो गलत किया मैंने। और मेरा एक क्वेश्चन और एक सिली हुआ है, जो सिली क्या हुआ है वो तो उन्होंने ही गलत दे दिया है। खैर वो तो मेरा सिली था, वो जो 25/120 आना है जिसका, और मैंने तो ये लगा दिया था। खैर उसमें तो सभी को मिलना है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला हिसाब है उसमें। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत है, कौन सा है वो गलत है मेरा, कौन सा, फिगर वाला, जो एक सीरीज़ थी, फिगर की सीरीज़, है ना। तो उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों का वही रॉन्ग हुआ है रीजनिंग में, अगर हुआ भी है। बाकी तो ज़्यादातर बच्चों ने 90 आउट ऑफ 90 उठाए। रीजनिंग इजी थी। इस पर भी एक शॉट डालूंगा मैं कल, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग शॉट है, कल देखना आप लोग। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश मेरा पिछले साल, आपको पता है मेरा जो पिछले साल का अटेम्प्ट था इंग्लिश में, 3 5 15, 3 5 12, 135 होता है ना। तो मेरा पिछली बार का जो अटेम्प्ट था वो 125.5 आ रहा था। नहीं, 130 के ऊपर ही था कुछ, याद भी नहीं है मुझे। और इस बार भी अच्छे ही स्कोर है, देखा जाए तो ओवरऑल 124 है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो इजी क्वेश्चन था, गिव ऑफ और गिव अवे वाला। उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, क्यों, इसके पीछे एक वजह है। मॉक्स में ये क्वेश्चन 2 3 बार आया है, ठीक है, गिव ऑफ और गिव अवे। टेक्स्ट बुक के मॉक्स पर ये 2 3 बार था, लेकिन मैंने उस बार भी रिवाइज नहीं किया इस बात को कि हाँ ये गिव ऑफ और गिव अवे में डिफरेंस क्या था, ठीक है।
मॉक्स में भी गलती की और पेपर में भी आ गया, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर गया और मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। तो मैंने एक ये छोड़ा था। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है ये एरर का, जिसमें मोर 5,000 करोड़ ऐसे ही कुछ था ना, तो मुझे लगा करोड़ में एस नहीं होना चाहिए। अब वो भी सिली है एक हिसाब से देखा जाए तो। मोर गलत था, यहाँ पर डिटर्मिनर लगा हुआ है मोर, जिसको बाद में आना चाहिए था 5,000 करोड़ मोर इन्वेस्टेड, ये होना चाहिए ना। मोर 5,000 करोड़ कैसे हो सकता है, तो ये गलत है मेरा। और एक और इंग्लिश में कुछ गलत है, पैसेज तो सारे सही थे, पैसेज के सारे क्वेश्चन, और एक और कोई गलत है मेरा। कौन सा गलत है यार इंग्लिश में? गिव अवे वाला है तो छोड़ दिया मैंने। एक शायद मेरा नहीं नहीं, एक पैसेज में ही रॉन्ग है मेरा, है ना, एक पैसेज में ही रॉन्ग है, बाकी तो सब ठीक थे। जीएस पे आते हैं। जीएस में एक्यूरेसी अच्छी रही। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 20 अटेम्प्ट किए थे और 2 गलत हुए, 18 सही हुए। गलत कौन सा किया? गलत मैंने किया एक तो वो वाला जो स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन वाला क्वेश्चन था। मुझे लगा कि उसमें देखो, उसमें होता क्या है, 247 वाला था ना, कि अगर स्टेट सब्जेक्ट, हाँ कॉन्करेंट लिस्ट वाला क्वेश्चन था। कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर सेंटर भी लॉ बना रहा है और स्टेट भी लॉ बना रहा है, और अगर स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है, तो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा सेंटर के लॉ पे। अब उसके बैक हैंड पे अगर मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि अगर सेंटर के लॉ के ऊपर प्रिवेल मिल गया स्टेट के लॉ को, तो ऐसे तो हर स्टेट प्रेसिडेंट के पास जा सकता है और प्रेसिडेंट की जिसको मर्जी आएगी उसकी स्टेट के लॉ को सेंट्रल के लॉ पे, तो ऐसे तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी। तो ये मेरा सोचना था, लेकिन जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो तो अलग ही चीज़ है ना, तो ये बात तो गलत है ना। तो ये मेरा गलत हुआ एक जीएस में, और एक और जीएस में मेरा गलत है। अ, ये कौन सा गलत है मेरा? ये शायद मैंने स्पोर्ट्स वाला जो था, है ना, वो स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, वो था ब्रिक्स वाला, जिसमें सीआरए वाला ऑप्शन सही था, है ना, कंबाइंड रेजिमेंट ऐसे कुछ करके, वो सही था। और मैंने लगा दिया था कि इनका एक हेडक्वार्टर बनेगा ब्राज़ील में, तो वो गलत है आंसर। बाकी अब आते हैं कंप्यूटर पे, जिसने मेरी थू थू कराई है, जिसने मेरा सबसे ज़्यादा नाम बदनाम कर दिया है इस पूरे समाज में। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस कंप्यूटर सेक्शन ने। बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लेना पिछली वीडियो में, जो कह रहे थे कि कंप्यूटर इजी थी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पिछले साल से। देखो भाई, पिछले साल मेरे जो कंप्यूटर में स्कोर थे वो 33 थे, 32 थे। इस बार डायरेक्ट ज़ीरो आ गए। तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर सेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं था लेवल में, है ना। तो अब जो कह रहे हैं कि लगभग 9 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, ठीक है, मानता हूँ कि 9 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होंगे, लेकिन किसके लिए? किसके लिए अटेम्प्टेबल होंगे? जिनको 4 क्वेश्चन अगर लगाए, जैसे मैंने लगाए 4 क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल सही लगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको जो बहुत डीप में पड़े हुए हैं उनसे हो जाते, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे उनके 2-2 ऑप्शन ऐसे थे, 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे बार बार, ना लंबार्डी लग रहा था और ना ही टेक्निकल कुछ सब्सटीट्यूशन हो पा रहा था उसके अंदर। तो वही है कि जब आ, कोई कहावत है, छोड़ो नहीं बताऊंगा, थोड़ी मीन हो जाएगा वो लैंग्वेज, ठीक है। तो जब आप बहुत बार होता क्या है कि आपने अटेम्प्ट तो करते चले जाते हैं। मैंने पहले ही गो में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा के मैंने 16 तक ले गया, और फिर भी मेरे 12 क्वेश्चन गलत हैं, तो इसके पीछे मेरी गलती है। खैर, मैंने उनके तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है जिन्होंने 30 नंबर लाए हुए हैं। कंप्यूटर में 40 नंबर भी होंगे किसी न किसी के, लेकिन कंप्यूटर का लेवल बिल्कुल भी ईजी नहीं था, है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे मॉक्स में भी कंप्यूटर में कभी 10 या 20 से नीचे गए नहीं हैं, 20 या 15 हद है तो 15 तक के गए होंगे, जबकि ईजी था वो सब। लेकिन ये लेवल ही ऐसा था कि 5-6 क्वेश्चन के बाद आपको तुक्के मारने ही पड़ते हैं, और फिर उन तुक्कों में जितने सही जा रहे हैं वो आपके लक है। तो कुल मिलाकर लक ही 100%, उसी ने सब कुछ डिसाइड कर दिया कि इस साल आप आगे जाएंगे, आप मुंबई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। अब बाकी सिंगिंग तो कर रहा है धीरे धीरे, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम है मेरा 11 को, और उससे पहले भी ट्रेजिडी हो गई है आरआरबी में भी। तो दिस इज़ ऑल।
आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा। अगली एग्ज़ाम की सारी नोटिफिकेशंस तो नहीं देता हूँ मैं, ये सब काम मेरा नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो ज़रूर बता दूंगा। हाँ, और अगर आप भी क्वालिफाई, देखो हाँ एक चीज़ और है, जो आपको पता है, एक चैनल है मॉक 101 नाम का, ठीक है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखो जा कर के, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें उन्होंने बताया कि 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं कंप्यूटर पे जिन पे रिप्रेजेंटेशन डल सकता है। अब देखो कंप्यूटर जो है वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें कोई चीज़ अगर दी गई है तो वो हर सॉफ्टवेयर के लिए सेम है। जैसे आपको पता है मैकिनटॉश और वो तो छोड़ ही दो, माइक्रोसॉफ्ट। तो इन सब में माइक्रोसॉफ्ट क्या, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पे जाओगे, जैसे उसने पेज ब्रेकर के बारे में पूछा था, तो ये मॉक 101 ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि उसमें दो ऑप्शंस कैसे सेम हो सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ये भी तो अपडेटेबल है, ये भी तो हर वक्त बदलता रहता है, ये सब सॉफ्टवेयर मेलवेयर, तो ये भी तो बदल रहे हैं। जो इसमें दो ऑप्शंस मैच कर रहे थे, है ना। अब सॉफ्टवेयर, अब उसमें पूछा पावर पॉइंट के, अच्छा पेज ब्रेक वाला जो मैं बता रहा था उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके लिए पूछ रहे हैं, पावर पॉइंट के लिए पूछ रहे हैं, MS वर्ड के लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। खैर मैं इतना टेक्निकल नहीं जानता, आप उस वीडियो को रेफ़र करना। अगर आप मार्जिन पे हो, 15 नंबर आ रहे हैं या 16 नंबर आ रहे हैं, तो ज़रूर आपका हो जाएगा। और 312 या 320 जा रहा हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा नहीं होना है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो मैं अगले साल देखता हूँ, भी अभी कुछ पक्का नहीं है। आप लोग अगर जैसा कहेंगे, गाइडेंस तो मैं देता रहूँगा फिर भी। और एक चीज़ जो आपको पता है कि देखो, पेपर का लेवल भी हार्ड था, ऐसा नहीं है पेपर इजी था। अच्छे अच्छे यूट्यूब्स पर आप देखते हैं, जिनको फॉलो कर रहे हो उनके भी नंबर इतने नहीं आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में। क्यों? हम लोगों को आदत लग गई थी मॉक्स की, ठीक है। मॉक्स पे आपने देखा होगा, मैक्स ऑलिव बोर्ड पे 60K बच्चों ने ही अटेम्प्ट किए थे, 60,000 बच्चों ने। उसमें जो मेरा वर्स्ट स्कोर रहा था वो 282 रहा था, और उसमें भी मेरी रैंक आ रही थी लगभग 10,000, ठीक है, 60,000 बच्चों में। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर इतने हार्ड मॉक में, सॉरी एग्ज़ाम में, अराउंड 320 लाने के बाद भी मेरी रैंक क्या आ रही है, लगभग 6,000 के पास आ रही है। आप समझ रहे हो, हम लोग मॉक्स जो दे रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये जो 60K हैं बस यही कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो मॉक्स देते हैं ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे वहाँ 2-3 एस्पिरेंट्स ऐसे मिले थे, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, किसी जॉब पर थे, तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ सेक्शनल मॉक देते हैं, वो पूरा मॉक दे ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता। यार उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा अब आपको आगे कंपटीशन में। होता यही है कि हमें लगता है कि जितनी ये मॉक 60K लोग दे रहे हैं बस यही लोग हैं, ऐसा नहीं है। आपके उसमें 320 आ रहे थे तो आपका 96 परसेंटाइल बन रही थी, है ना। 2000 या 1000 के अंदर आपकी रैंक आ रही थी। जितने भी मॉक्स अटेम्प्टर हैं यूट्यूब पर, मैं खुद, तो मुझे लग रहा था बहुत है यार इतना, लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और है, ठीक है। 324 इतने टफ पेपर में लाने के बाद भी मेरी परसेंटाइल 93 है। खैर बाकी जो इन्हें बच गए 50,000 बच्चे, उन्होंने उसमें से आधे बच्चे तो शायद, हो सकता है 10% ने तो दिया ही ना हो, और जिन्होंने दिया है तो वो अपने स्कोर को डालेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कोर ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो मॉक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहकर अपनी जो लेवल है उसको हमेशा जांच करते रहना। मैं बताऊंगा आगे, अगर चैनल से जुड़ जाओगे तो थोड़ा फ़ायदा भी रहेगा, है ना। ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर SSC CGL 2025। और अब बढ़ते हैं आगे, इसको छोड़ करके शुरू करेंगे अपने 26 के सफ़र को। गुड बाय एंड सी यू सून।